वैसे तो दुनिया में रहस्यमय खबरों की कोई कमी नहीं है, पूरी दुनिया रहस्य से भरी पड़ी है, पर कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन पर यकीन करना नामुमकिन सा लगता है। आज हम एक ऐसे ही रहस्यमय प्लेन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो वेस्ट जर्मनी के एक एयरपोर्ट से ब्राज़ील जाने के लिए टेक ऑफ तो करता है, लेकिन उसे वहां पहुंचने में 35 साल लग जाते हैं। क्या हुआ था उस प्लेन के साथ, आखिर क्यों लग गए उसे ब्राज़ील पहुंचने में 35 साल, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों 4 सितंबर 1954 ये वो दिन था जिस दिन फ्लाइट 513 जो सैन डिएगो एयरलाइंस का एक पैसेंजर प्लेन था, वो 88 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर के साथ उड़ान भरता है। प्लेन को अगले 18 घंटों में ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्री एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन टेक ऑफ से कुछ देर बाद ही जब ये अटलांटिक ओशियन के ऊपर 36,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है तो ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार से गायब हो जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल बार बार इस फ्लाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लाइट की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। इसके बाद शुरू होता है सैन डिएगो एयरलाइंस के फ्लाइट 513 के रेस्क्यू का सफर। कुछ दिनों के बाद ही एक रेस्क्यू टीम को अटलांटिक ओशियन में प्लेन को ढूंढने के लिए भेजा जाता है। आमतौर पर जब भी कभी किसी प्लेन के साथ ऐसा होता है तो ये मान लिया जाता है कि प्लेन के साथ कोई हादसा हो गया होगा। इस मामले में भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को यही लगा, क्योंकि अटलांटिक ओशियन पहुंचते ही प्लेन रडार से गायब हो गया था। इसलिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने रेस्क्यू टीम को अटलांटिक ओशियन में प्लेन का मलबा ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन रेस्क्यू टीम को ना ही प्लेन का मलबा मिला और ना ही किसी पैसेंजर की डेड बॉडी। अगले 2 सालों तक रेस्क्यू टीम उस प्लेन को ढूंढती रही, लेकिन उनके हाथ कोई सुराग नहीं लगा। इसलिए इस रेस्क्यू मिशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब तक 92 पैसेंजर से भरे इस प्लेन के गायब होने की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, जिससे सैन डिएगो एयरलाइंस की काफी बदनामी हुई और 2 सालों के बाद सैन डिएगो एयरलाइंस ने प्लेन की मैन्युफैक्चरिंग करना बंद कर दिया। इस हादसे के 35 सालों के बाद 12 अक्टूबर 1989 में पोर्टो एलेग्री एयरपोर्ट पर कंट्रोल टावर में ड्यूटी करने वाले एक ऑफिसर ने अचानक से एक बड़े से प्लेन को अपनी रडार में आते देखा, जो बिना किसी परमिशन के एयरपोर्ट पर लैंड करने जा रहा था। ये सब देखकर एयरपोर्ट के ऑफिसर्स में हड़कंप मच गई। ऑफिसर्स ने रेडियो के जरिए मैसेज करके जल्दी से उस रनवे को खाली करवाया जिस रनवे पर प्लेन लैंड करने वाला था। थोड़ी देर के बाद वो प्लेन सेफली रनवे पर लैंड हो जाता है। जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऑफिसर्स ने उस प्लेन को देखा तो उस प्लेन पर नाम लिखा था सैन डिएगो एयरलाइंस। ये प्लेन देखने में काफी पुराना लग रहा था, ऐसा लग रहा था मानो ये किसी दूसरी दुनिया से आया हो। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने जब इस प्लेन का नंबर देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि ये वही प्लेन था जो 35 साल पहले अटलांटिक ओशियन के ऊपर से गायब हो गया था। जी हाँ दोस्तों, ये वही प्लेन था, प्लेन 513। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने जब उस प्लेन के अंदर जाकर देखा तो पता चला कि वो पूरा प्लेन कंकालों से भरा हुआ था। उस प्लेन में एक भी जिंदा पैसेंजर नहीं था। जब ऑफिसर्स प्लेन के कॉकपिट में गए तो वो और भी ज़्यादा हैरान रह गए, क्योंकि जिस जगह पर पायलट को होना चाहिए था उस जगह पर भी एक कंकाल था। दोस्तों, अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब इस प्लेन में कोई जिंदा इंसान था ही नहीं तो ये प्लेन सेफली लैंड कैसे हुआ। और ये सैन डिएगो एयरलाइंस का फ्लाइट 513 जो जर्मनी से ब्राज़ील जा रहा था, जिसमें सिर्फ 18 घंटों तक आसमान में फ्लाई करने जितना फ्यूल था, वो 35 सालों तक कैसे उड़ता रहा, ये आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। दोस्तों, इस खबर को सबसे पहले जर्नलिस्ट इरविन फिशर ने अपने न्यूज़पेपर के जरिए दुनिया के सामने रखा, लेकिन उन्होंने इस कहानी के सच होने का कोई पक्का सबूत नहीं दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये कहानी सच्ची है या ये सिर्फ एक कहानी है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।